हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पेजिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती है आपकी पेजिंग से रिलेटेड। तो वो दोनों आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं और इसके पीछे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, थियोटिकल कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट यूज नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पे अब नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है? तो हमारे पास में जो मेमोरी एलोकेट होती है, मेमोरी एलोकेशन के लिए दो टेक्निक यूज होती है। फर्स्ट है कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। फर्स्ट हमारे पास में कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन। और सेकंड टेक्निक है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो अब जो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है, इसके लिए भी फर्दर थ्री टेक्निक यूज होती है। फर्स्ट हमारे पास में फर्स्ट फिट, सेकंड है बेस्ट फिट और थर्ड है हमारे पास में वर्स्ट फिट। तो ये तीन टेक्निक यूज होती है कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में। नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन के लिए दो टेक्निक यूज होती है। फर्स्ट है पेजिंग और सेकंड है सेगमेंटेशन। अब यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन का मतलब क्या है कि आप पूरे प्रोसेस को एक ही लोकेशन पे एक साथ इकट्ठा रख रहे हो वहां पे। ठीक है, जब पूरे प्रोसेस को इकट्ठा रखा जाता है तो उस एलोकेशन को बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, मतलब एक साथ। तो साथ साथ वाले ब्लॉक में जब आप रखते हो, साथ साथ वाले ब्लॉक में जब हम किसी भी प्रोसेस को रखते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। और नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में क्या होता है, जो हमारी मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है, वहां पे ब्लॉक आपके अभी फ्री है, बट वो जो फ्री लोकेशन है वो अलग अलग जगह पे है, अलग अलग जगह पे है। तो आप अब प्रोसेस को जब रखोगे तो उन अलग अलग जगह पे रखोगे। तो वहां पे आप इकट्ठा नहीं रखते हो, एक साथ नहीं रखते हो, पूरे प्रोसेस को अलग अलग लोकेशन पे रखते हो उस प्रोसेस को। तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, जिसमें एक टेक्निक यूज होती है आपकी पेजिंग। तो पेजिंग क्या होती है? एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम होती है जिसमें हम नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये कैसे होता है, वो सारा प्रोसेस अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब मान लो आपके पास में एक प्रोसेस है यहाँ पे, और ये प्रोसेस इक्वल साइज ऑफ पार्टीशन में डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? पेज। तो सबका साइज क्या है? इक्वल। तो ये पेज 0 है, ये पेज 1, ये पेज 2 और ये पेज 3। और सबका साइज क्या है यहाँ पे? इक्वल। अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करेगी आपकी एमएमयू, इन पेजेस को फिजिकल मेमोरी में स्टोर करेगी, फिजिकल मेमोरी में स्टोर। अब ये जो फिजिकल मेमोरी है ये भी आपकी इक्वल पार्टीशन में डिवाइडेड है, जिनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? फ्रेम। जिनको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? फ्रेम। अब इन फ्रेम का जो साइज है वो इक्वल टू मिलेगा आपका पेज साइज के। तो साइज ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू होता है साइज ऑफ पेज। अब इनका फ्रेम में डिवाइडेड है आपकी फिजिकल मेमोरी, तो इनका एक फ्रेम नंबर भी असाइन होगा यहाँ पे। ये हमारी फिजिकल मेमोरी है और इक्वल साइज ऑफ पार्टीशन में डिवाइडेड है, जिनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? फ्रेम्स। तो इनका फ्रेम नंबर असाइन हो जाएगा। जैसे ये 0 फ्रेम है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये एक और पार्टीशन बनेगा इसमें 7, 0 से लेके 7। तो इस तरह से 8 फ्रेम्स अवेलेबल है इसके पास में। बट इनमें से कुछ ही आपके पास में फ्री फ्रेम्स अवेलेबल है। मान लो आपका ये फ्रेम फुल है, तो बहुत सारे फ्रेम ऐसे हो सकते हैं जो आपके फुल हो, पहले से यहाँ पे कुछ ना कुछ पेजेस स्टोर हो किसी अदर प्रोसेस के, ये भी तो हो सकता है, किसी अदर प्रोसेस के यहाँ पे स्टोर हो। तो अब
मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इस प्रोसेस के इन पेजेस को कैसे स्टोर करेगी, नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पे जो भी ब्लॉक आपका फ्री मिलेगा, जो भी फ्रेम फ्री मिलेगा, वहाँ पर इन पेजेस को ये अलग अलग लोकेशन पे मतलब स्टोर कर देगी। जैसे पेज 0 है, इसने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो एक साथ इकट्ठा ना स्टोर करके ना करके अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करती है ये। पेज 0 यहाँ स्टोर कर दिया, और आपका पेज 1 जैसे इस वाली लोकेशन पे कर दिया, और इस वाली लोकेशन पे पेज 3 स्टोर कर दिया इसने, और इस वाली लोकेशन पे पेज 4 स्टोर कर दिया। तो अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करेगी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इस प्रोसेस के पेजेस को। अब साथ में यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है, एक पेज टेबल क्रिएट करती है। एक पेज टेबल भी क्रिएट करती है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जिसके अंदर वो स्टोर करती है इन पेजेस के फ्रेम नंबर। तो जैसे पेज हमारा 0, 1, 2 और 3, 4 पेज हमारे पास में। अब 0 वाला जो पेज है वो कौन से फ्रेम नंबर पे स्टोर है, तो यहाँ पे 3। तो इसमें पेज टेबल में जिसकी एंट्री होती है उसको बोलते हैं फ्रेम नंबर। तो ये मैंडेटरी है पेज टेबल के लिए, फ्रेम नंबर ही होंगे इसमें। अब 0 वाला जो पेज है वो 3rd वाले फ्रेम पे स्टोर है। 1 वाला पेज आपका 1 वाले फ्रेम पे स्टोर है। 2 वाला पेज, यहाँ पे सॉरी मैंने 2 यूज ही नहीं किया, तो 2 मान लो ये वाला है। तो 2 वाला जो पेज है वो आपका 4 फ्रेम नंबर पे स्टोर है, और आपका पेज 3 जो है वो 6 वाले फ्रेम पे स्टोर है। तो यहाँ पे फ्रेम नंबर होते हैं इसमें पेज टेबल में। तो यहाँ पे एक पेज टेबल भी क्रिएट करती है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अब सीपीयू क्या करता है, तो सीपीयू को सिर्फ जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये प्रोसेस ही दिखाई दे रहा है उसको। वो इस फिजिकल मेमोरी के बारे में नहीं जानता, ठीक है। उसको नहीं पता कि ये पेजेस फिजिकल मेमोरी में कहाँ स्टोर है, कौन सी लोकेशन पे है। अगर उसको ये पता होगा तो वो डायरेक्ट क्यों ना है यहीं से एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब उसको जो सामने दिखाई दे रहा है ये प्रोसेस दिखाई दे रहा है पूरा पूरा। अब उसको जैसे मान लो किसी भी पेज में, जैसे पेज नंबर 2 में यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन है जो उसको एक्सेस करनी है, तो सीपीयू को सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पता है, इसका एड्रेस पता है सीपीयू को। तो सीपीयू क्या करेगा, ये एड्रेस जनरेट करेगा कि भाई मुझे तो पेज नंबर 2 में ये वाली लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन सेव है मैं उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वाले पेज का क्या करेगा, वो एड्रेस जनरेट करेगा। उसके बाद में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है, वो यहाँ पे इस पेज टेबल में उस पर्टिकुलर पेज नंबर को सर्च करेगी। तो जैसे पेज 2 का ये पार्ट था, ठीक है, तो पेज 2 की ये एक बाइट थी जिसको ये एक्सेस कर रहा था। तो यहाँ पे पेज नंबर 2 में जो फ्रेम नंबर है, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है, फ्रेम नंबर को सर्च करेगी, पेज नंबर 2 कहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ से पता चलेगा कि ये वाला पेज है वो आपका फिजिकल मेमोरी में 4th फ्रेम पे स्टोर है। तो अब यहाँ से वो डायरेक्ट 4th वाले फ्रेम पे जाएगी और इस वाले पेज को एक्सेस करेगी, और इस पेज में जहाँ पे इसका जो इंस्ट्रक्शन आपकी जो बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है उसको एक्सेस करके सीपीयू को प्रोवाइड कर देगी, मतलब कि उसका फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कर देगी। तो जो सीपीयू है ये जो एड्रेस जनरेट करता है इसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस। अब फिजिकल मेमोरी जो एड्रेस जनरेट करती है उसको बोला जाता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है हमारा, क्योंकि सीपीयू क्या जनरेट करेगा, एड्रेस, जिसको बोलेंगे लॉजिकल एड्रेस। अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या कर रही है, इस लॉजिकल एड्रेस की मैपिंग कर रही है इनटू फिजिकल एड्रेस। वो कैसे कर रही है, थ्रू दिस पेज टेबल। तो पेज टेबल से वो फ्रेम नंबर उठाती है, उस फ्रेम नंबर के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगी और वहां जाके एक फिजिकल एड्रेस जनरेट करेगी। अब वो सीपीयू को प्रोवाइड कर देगी। इस तरह से वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन वो एक्सेस कर सकता है वो सीपीयू। तो ये सारा काम हो रहा है हमारा पेजिंग के थ्रू। कैसे होता है ये पेजिंग।
तो इस तरह से पेजिंग हमारी जो टेक्निक है ये सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करती है साथ में। तो एक टाइप से ये वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को भी इम्प्लीमेंट करती है आपकी पेजिंग। ये क्या करती है, आपके पूरे प्रोसेस को फिजिकल मेमोरी में स्टोर नहीं करती, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है, इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है आपका। तो ये कुछ ही पेजेस को फिजिकल मेमोरी में स्टोर रखती है और रिमेनिंग पेजेस को ये वर्चुअल मेमोरी में रखती है वहाँ पे। अब जिस जिस पेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिस जिस पेज की डिमांड होती है, उस पेज को सेकेंडरी मेमोरी से आपका फिजिकल मेमोरी में लेकर आना होता है। तो वो कौन करती है, मेन मेमोरी वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम है। तो इसको बोलते हैं हम डिमांड पेजिंग, जो कि हम वर्चुअल मेमोरी में डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेजिंग टेक्निक होती है ये वर्चुअल मेमोरी को भी इम्प्लीमेंट करती है कहीं ना कहीं। अब इसमें ये जो पेज टेबल है इसमें क्या होगा, आपका फ्रेम नंबर स्टोर होगा, क्योंकि अब ऑपरेटिंग सिस्टम को या मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में स्टोर है, तो वो पता चलेगा इस पेज टेबल के थ्रू। और एक और चीज़, जो ये सीपीयू एड्रेस जनरेट कर रही है, तो ये एड्रेस के साथ में ये भी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पता लगाती है कि ये जो एड्रेस है वो कौन से पेज नंबर का है, तभी तो वो आगे मूव कर पाएगी यहाँ से। तो यहाँ से उस एड्रेस के थ्रू यहाँ पे एक पेज नंबर का पता लगाया जाता है। उस पेज नंबर के अकॉर्डिंग हमें पेज टेबल में क्या मिलता है, फ्रेम नंबर। और फ्रेम नंबर के मिलने के बाद में हम पर्टिकुलर फ्रेम नंबर पे जाते हैं और वहाँ से उसका एड्रेस हम देख सकते हैं, उस एड्रेस को जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी वर्किंग होती है हमारी पेजिंग की। अब साथ में जितने भी प्रोसेस है, फॉर ईच प्रोसेस यहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो एक पेज टेबल क्रिएट करेगी फॉर ईच प्रोसेस। जैसे मान लो आपके पास में प्रोसेस है 3, P1 P2 P3, तो तीनों प्रोसेस के लिए ये पेज टेबल बनाएगी, पेज टेबल 1, पेज टेबल 2, पेज टेबल 3। तो ये एक टाइप से डाटा स्ट्रक्चर है ये कह लो, ठीक है, जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्रिएट करती है फॉर ईच प्रोसेस। और साथ में ये जो पेज टेबल है ये भी हमारी मेन मेमोरी के अंदर फिजिकल मेमोरी में ही स्टोर होगी। अब भैया कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी ना, जब आप कह रहे हो कि इतना सारा डाटा इसमें स्टोर है, ये फ्रेम नंबर स्टोर कर रही है, तो भाई मेमोरी के अंदर ही स्टोर होगा। स्टोर का काम क्या होता है, मेमोरी। तो मतलब मेन मेमोरी के अंदर ही स्टोर मिलती है हमारी ये पेज टेबल। और फॉर ईच प्रोसेस ये एक नई टेबल क्रिएट करेगी। ये नहीं है कि सेम टेबल चलेगी हर प्रोसेस के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग टेबल क्रिएट करती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट है, मानो आपके पास में एक प्रोसेस है जिसका साइज है 8 बाइट, या फिर लॉजिकल एड्रेस है जिसका साइज क्या है 8 बाइट, और पेज साइज यहाँ पे गिवन है 2 बाइट, और फिजिकल एड्रेस या मेन मेमोरी का एड्रेस है वो आपका 16 बाइट का। तो यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोसेस है, अगर हम सेम डायग्राम यहाँ पे फिर से बनाएं, अब आपको साइज गिवन है, तो ये प्रोसेस का जो साइज है वो कितना गिवन है आपको 8 बाइट। तो 8 बाइट प्रोसेस गिवन है ये मान लो। अब यहाँ पे जो ईच पेज साइज है वो कितना गिवन है 2 बाइट। तो देखो 8 बाइट का पूरा प्रोसेस है और एक पेज का साइज है 2 बाइट, तो यहाँ पे कितने पेज क्रिएट होंगे, 4 पेज। कितने पेज क्रिएट होंगे, 4। दूसरा यहाँ पे एक और चीज है, तो यहाँ पे हमारे पास में 1 2 3 और 4 पेज आपके क्रिएट होंगे। दूसरा एक जो हमारी मेमोरी होती है, क्योंकि जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी क्या होती है हमारी, बाइट एड्रेसेबल। मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। तो बाइट एड्रेसेबल का मतलब है कि ये जो मेमोरी होगी, ठीक है, ये बाइट्स में कन्वर्ट होगी। तो 8 बाइट का मतलब यहाँ पे 8 ब्लॉक बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे, 8 ब्लॉक। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 ब्लॉक में डिवाइडेड होती है इस तरह से, क्योंकि बाइट एड्रेसेबल है। लेकिन अब इसमें से अगर आप देखो पहले दो
जो ब्लॉक है ये आपके पेज नंबर 0 के लिए है, पेज नंबर 0 है, क्योंकि ईच पेज साइज क्या है 2 बाइट, तो ये पहले 2 ब्लॉक आपका पेज 0 लेगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले 2 ब्लॉक कौन लेगा, पेज 1। ऐसे ही नेक्स्ट वाले आपके पेज 2, नेक्स्ट वाले पेज 3। तो इस तरह से आपकी पेज यहाँ पे स्टोर मिलेंगे। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हमारे पास में एक लॉजिकल एड्रेस कह लो या फिर प्रोसेस साइज वो 8 बाइट का है, और मेमोरी होती है हमारी बाइट एड्रेसेबल, तो यहाँ पे बाइट्स में डिवाइडेड होगी, और साथ में हमारा जो पेज साइज गिवन है 2 बाइट, तो यहाँ पे पहले 2 बाइट, ये जो पहले 2 बाइट है वो पेज 0 के लिए स्टोर होंगे, और नेक्स्ट वाले 2 बाइट पेज 1, ऐसे ही नेक्स्ट वाले 2 पेज 2, और नेक्स्ट वाले 2 पेज 3 के लिए। अब यहाँ पे फिजिकल एड्रेस भी गिवन आपका वो है 16 बाइट का। तो यहाँ पे एक फिजिकल मेमोरी आपके पास में, मेन मेमोरी जिसको हम बोल रहे हैं, ये हमारी फिजिकल जो मेमोरी है या मेन मेमोरी है ये हमारा 16 बाइट की है। तो मतलब यहाँ पे बाइट एड्रेसेबल है तो 16 ब्लॉक बनेंगे ना, इसमें कितने ब्लॉक बनेंगे यहाँ पे 16, 1 2 डिवाइडेड है। और अभी हमने बोला जो भी हमारी फिजिकल मेमोरी होती है वो इक्वल पार्टीशन में डिवाइडेड होती है, और यहाँ पे साइज ऑफ जो फ्रेम होता है, साइज ऑफ फ्रेम इक्वल टू होता है हमारे पास में साइज ऑफ पेज, साइज ऑफ पेज। तो यहाँ पे पेज का साइज आपका 2 बाइट, यही तो है, पेज का साइज कितना है, एक पेज आपका 2 बाइट में स्टोर है ना, तो यहाँ पे आपका मेमोरी भी 2 बाइट है, मतलब कि यहाँ पे जो पेज स्टोर होंगे कुछ इस तरह से स्टोर मिलेंगे आपको। 2 बाइट का फ्रेम बनेगा यहाँ पे, तो 2 बाइट के कितने फ्रेम बनेंगे, 8, कितने फ्रेम बनेंगे हमारे पास में 8, ये नीचे वाला नहीं आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 16 पूरे हो जाते हैं। तो हमारे पास में 2 बाइट के फ्रेम बने। तो इस तरह से जो फिजिकल मेमोरी होती है वो डिवाइडेड होती है आपकी इक्वल ब्लॉक्स में, जिनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रेम्स। अपने सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि इससे आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास में लॉजिकल एड्रेस जो आया वो 8 बाइट का है। तो जब 8 बाइट का है तो यहाँ से अगर एक चीज़ निकालें हम कि कितने बिट चाहिए लॉजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 8 बाइट का है तो 3 बिट्स रिक्वायर्ड फॉर लॉजिकल एड्रेस। भाई 3 बिट से ही तो 8 बाइट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेस है वो कितने बिट का है, फिर 3 बिट्स का। इसी तरह से अगर आप फिजिकल एड्रेस देखो, फिजिकल एड्रेस हमारे पास में 16 बाइट का है, तो मतलब कितने बिट चाहिए 16 बाइट के लिए, 4 बिट्स। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का। तो यहाँ पे जो हमारे पास में प्रोसेस या लॉजिकल एड्रेस का साइज है वो 8 बाइट का है, मतलब 3 बिट्स चाहिए। तो मतलब ये पहले वाला जो ब्लॉक आपका वो 0 0 0 है, नेक्स्ट वाले का 0 0 1। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 बिट्स में, ये 1 0, ये हमारा 0 1 1, ये 1 0 0, ये आपका 1 0 1, ये 1 1 0, और ये आपका 1 1 1। तो यहाँ पे अब आपका जो लॉजिकल एड्रेस है वो 3 बिट्स में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे जो पेज साइज है आपका वो 2 बाइट का है, और प्रोसेस साइज है 8 बाइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस अगर निकालें हम, तो आपको पता है नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू क्या आएंगे, प्रोसेस का साइज डिवाइड बाय पेज साइज, या फिर लॉजिकल एड्रेस डिवाइड बाय पेज साइज। तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस या पेज साइज हमारे पास में 8 बाइट, और ईच पेज साइज इज 2 बाइट। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने आ गए 4, और 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर 2। तो यहाँ पे पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स यूज होंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपका पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ बिट्स पेज नंबर, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहिए यहाँ पे 4, तो हमने 4 पेजेस में यहाँ पे डिवाइड किया। बट ईच पेज
को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ये जो पहले 2 बिट है ये आपका पेज नंबर बता रहे हैं। ये पेज 0 है, ये पेज 1, ये पेज 2 और ये पेज 3। इस तरह से 2 बिट्स आर यूज्ड फॉर पेज नंबर। अब यहाँ पे जो 1 बिट बच गया आपका, ये है आपका पेज ऑफसेट। पेज ऑफसेट तो मतलब कि अब जो लॉजिकल एड्रेस है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो ये जो लॉजिकल एड्रेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट क्या आपका पेज नंबर और सेकंड क्या पेज ऑफसेट। तो यहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा। LA लॉजिकल एड्रेस, एक तो हमारा पेज नंबर, दूसरा पेज ऑफसेट। तो पेजिंग में लॉजिकल एड्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे हम फिजिकल मेमोरी की बात करें तो ये फिजिकल मेमोरी हमारी 16 बाइट की है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अगर आप नंबरिंग दोगे तो यहाँ पे इनकी नंबरिंग कुछ इस तरह से आएगी। तो यहाँ पे 4 बिट्स को हम 16 बाइट को इस तरह से 16 ब्लॉक्स में या 16 बाइट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर है 4 बिट्स। तो जैसे पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस आपके सामने या फिर इसका फ्रेम नंबर है आपका 000, इस तरह से सेकंड वाले का ये फ्रेम नंबर है। तो ये सब क्या आपके फ्रेम नंबर। अब यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है, एक पेज टेबल भी तो क्रिएट करती है साथ में। और इस पेज टेबल को में क्या स्टोर होने वाला आपका फ्रेम नंबर। और वो फ्रेम नंबर कौन सा होगा पेज का, कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में स्टोर है। जैसे मान लो आपका फ्रेम नंबर 0 यहाँ पे स्टोर है, पेज नंबर 2 यहाँ पे स्टोर है आपका, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 यहाँ पे स्टोर है आपका, और पेज नंबर 4 सॉरी पेज नंबर 0 1। तो पेज नंबर 0 आपका स्टोर हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 और पेज नंबर 1 यहाँ पे है। अब इन पेज नंबर का फ्रेम नंबर यहाँ पे स्टोर मिलेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे पेज 0 लिया, तो 00 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी नंबर अगर लोगे तो 00 है इसका। तो ये आपका पेज नंबर। पेज 1 का बाइनरी नंबर है 01, पेज 2 का बाइनरी नंबर है 10 और पेज 3 का बाइनरी नंबर है 11। तो यहाँ पे पेज 0 जो है वो कौन से फ्रेम नंबर पे स्टोर है, तो वो है आपका जैसे 010 पे। ऐसे ही नेक्स्ट वाला 01 मतलब कि पेज नंबर 1 कहाँ स्टोर है 110 पे, 110 पे। पेज नंबर 2 कहाँ पे स्टोर है आपका 000 पे। और पेज नंबर 3 आपका कहाँ पे स्टोर है 100 पे। तो यहाँ पे भी अगर एक और चीज देखें हम कि हमारा जो फिजिकल एड्रेस था, जो फिजिकल एड्रेस था वो कितने बिट का था, यहाँ पे 4 बिट का था, वो 4 बिट्स का था। अब यहाँ पे फ्रेम का साइज क्या था, तो फ्रेम का साइज अगर देखोगे तो वो इक्वल टू था पेज साइज के। तो फ्रेम साइज भी आपका 2 बाइट का था। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने पॉसिबल है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में फिजिकल एड्रेस डिवाइड बाय फ्रेम साइज। और फिजिकल एड्रेस था हमारे पास में 16 बाइट का और फ्रेम साइज है हमारे पास में 2 बाइट का। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने आए 4, सॉरी कितने आएंगे यहाँ पे 8। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने आए 8। अब नंबर ऑफ फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स रिक्वायर है,
तो हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 बिट्स आर रिक्वायर्ड, 3 बिट्स। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए आपको? 3। तो मतलब कि फर्स्ट 3 जो है वो फ्रेम नंबर बता रहे हैं हमें, इसीलिए यहाँ पे हमने 3 बिट लिए। तो फर्स्ट 3 जो है ये आपका फ्रेम नंबर बता रहा है, जैसे ये फ्रेम नंबर है 0, तो फर्स्ट 3 का मतलब है ये फ्रेम नंबर कौन सा है? फ्रेम 0। नेक्स्ट वाले के फर्स्ट 3 बिट ये बता रहे हैं फ्रेम नंबर 1, ये कौन सा फ्रेम है? 1। नेक्स्ट वाला ये फ्रेम आपका फ्रेम 2, फर्स्ट 3 बिट। ऐसे नेक्स्ट वाले के फ्रेम नंबर है ये 3, ये है आपका फ्रेम नंबर 4, फ्रेम नंबर 5, फ्रेम नंबर 6 और ये फ्रेम नंबर 7। तो मतलब कि इस फिजिकल एड्रेस में जो 4 बिट्स में रिप्रेजेंट किया है, इसमें से फर्स्ट 3 बिट जो है वो आपका फ्रेम नंबर बता रहा है। तो वही फ्रेम नंबर हमने यहाँ पे पेज टेबल में स्टोर किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड मिलेगा, इसका मतलब फिजिकल एड्रेस फर्स्ट होगा हमारा फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा जो ये 1 बिट बच गया ये बोलते हैं ऑफसेट, फ्रेम ऑफसेट, फ्रेम ऑफसेट। तो यहाँ पे जैसे लॉजिकल एड्रेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पेज नंबर और पेज ऑफसेट में, ऐसे ही फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी एड्रेस भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट में। और यहाँ पे जो पेज ऑफसेट होता है ये इक्वल टू होता है फ्रेम ऑफसेट के, जैसे इसमें भी 1 बिट था और इसमें भी आपका 1 बिट है, तो ये इक्वल रहता है ऑलवेज। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पेज टेबल में फ्रेम नंबर को भी स्टोर कर दिया। अब ये सारा बाइनरी में रिप्रेजेंट किया मैंने। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है आपका, जब भी सीपीयू लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करेगा, मतलब मान लो आप सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया, जैसे ये पेज नंबर 2 है, इस वाली बाइट को ये एक्सेस करना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा 3 बिट का। अब 3 बिट ये 2 पार्ट्स में डिवाइड मिलेगा, पेज नंबर और पेज ऑफसेट में। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है, इसका पेज नंबर सर्च करती है कि ये जो एड्रेस है वो कौन से पेज नंबर का है। तो यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड होके आपको पेज नंबर मिल जाएगा। तो पेज नंबर यहाँ पे जैसे क्या आया आपके पास में 100, ये एड्रेस आया लॉजिकल एड्रेस, इसमें से फर्स्ट 2 बिट है वो क्या बताते हैं आपके पेज नंबर। तो यहाँ पे 10 पेज नंबर पता चल गया मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को, वो क्या करेगा, इस टेबल में सर्च करेगा कि 10 कहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ से पता चला 10 कौन से फ्रेम में है, 000 वाले फ्रेम में। अब वो क्या करेगा, इस 000 वाले फ्रेम में जाएगा। बट यहाँ पे भी देखो 2 चीज़ है कि आपका 0 ऑफसेट है या 1 है, क्योंकि ये 2 बाइट में कन्वर्ट है कि पहले वाले बाइट चाहिए या दूसरे वाला बाइट चाहिए उसको। तो वो पता चलेगा पेज ऑफसेट से। वो इस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को कहाँ से पता चलेगा, इस पेज ऑफसेट से, क्योंकि ये पेज ऑफसेट आपका सेम है फ्रेम ऑफसेट के। तो इसका मतलब पेज ऑफसेट यहाँ पे क्या है आपके पास में 0। तो अब ये क्या करेगा आपका, ये जो यहाँ से फ्रेम एड्रेस मिला है इसको 000 फ्रेम नंबर जो मिला है, इसके साथ में ये क्या कर देगा, पेज ऑफसेट को ऐड कर देगा। तो ऐड करने का मतलब 0। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन को ये एक्सेस कर लेगा इस तरह से, और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है या फिर इसका जो एड्रेस है वो सीपीयू को प्रोवाइड कर देगा ये। तो यही तो है मेन कॉन्सेप्ट आपका पेजिंग का। तो इस तरह से पूरा इम्प्लीमेंट होता है आपका पेजिंग। जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो कंप्लीट इस प्रोसेस को इस तरीके से एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ पे अब सीपीयू क्या जनरेट करता है, आपका लॉजिकल एड्रेस, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेज नंबर और ऑफसेट। तो ये हमारा लॉजिकल एड्रेस है जो सीपीयू जनरेट करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सेम फिजिकल एड्रेस जो होता है फिजिकल मेमोरी जनरेट करती है, और ये भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है यहाँ पे, फ्रेम नंबर और ऑफसेट। तो जो लॉजिकल एड्रेस का जो ऑफसेट होता है और जो फ्रेम
फिजिकल एड्रेस का जो ऑफसेट होता है वो दोनों सेम होते हैं यहाँ पे। तो सीपीयू जब लॉजिकल एड्रेस जनरेट करती है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है पेज नंबर। तो अब इस पेज नंबर की पेज टेबल में एंट्री से पता चलेगा कि ये जो पेज नंबर है वो कौन से फ्रेम पे स्टोर है। तो पेज टेबल में फ्रेम नंबर स्टोर रहता है हमारे पास में। अब इस पेज नंबर से पता चल गया कि ये पेज नंबर है वो कौन से फ्रेम नंबर में स्टोर है। तो इस तरह से फ्रेम नंबर और ये पेज ऑफसेट, जो ऑफसेट है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फिजिकल एड्रेस। तो हमें फिजिकल एड्रेस मिल जाता है इस तरह से। अब वहाँ पे जो भी पेज स्टोर होगा, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर है वो सीपीयू एक्सेस कर सकता है इस फिजिकल एड्रेस के थ्रू। तो इस तरह से पूरी मैपिंग होती है ये लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में। और ये पेज टेबल भी आपकी कहाँ स्टोर रहती है, मेन मेमोरी में। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपको जो गिवन है वो है लॉजिकल एड्रेस गिवन है। लॉजिकल एड्रेस कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का। और यहाँ पे मेन मेमोरी एड्रेस भी गिवन है आपको, फिजिकल एड्रेस, मेन मेमोरी एड्रेस वो गिवन आपको 16 बिट्स का। और यहाँ पे पेज साइज भी गिवन है आपको, पेज साइज जो कि है आपके पास में 4 किलो बाइट। अब आपको पेज टेबल का साइज बताना है एक, तो यहाँ पे पेज टेबल साइज, और यहाँ पे निकालने हैं साथ में नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट पेज नंबर, पेज नंबर या नंबर ऑफ बिट्स इन पेज नंबर। इसी तरह से नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट फ्रेम नंबर। या फिर नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने पॉसिबल है, नंबर ऑफ फ्रेम्स। इस टाइप के प्रॉब्लम जब आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस गिवन है 32 बिट्स का। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है हमारा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो ये पूरे लॉजिकल एड्रेस का जो साइज होता है उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस। जैसे 32 बिट का है तो यहाँ पे टोटल स्पेस कितना जनरेट हो सकता है 32 बिट से, तो वो होगा आपका 2 की पावर 32 बिट्स। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे फिजिकल एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो अब जो फिजिकल एड्रेस का जो साइज है, हमारा जो मेमोरी का जो साइज है वो कितना जनरेट हो सकता है 16 बिट से, तो वो आएगा आपका 2 की पावर 16 बिट्स। तो यहाँ पे अगर आपको लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन हो तो आप लॉजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए वो निकाल सकते हो, 32 बिट्स हो जाएगी। ऐसे ही फिजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए, 16। तो आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस बिट से लॉजिकल एड्रेस साइज या स्पेस निकल जाएगा। ऐसे ही आपका फिजिकल एड्रेस बिट से फिजिकल एड्रेस साइज निकल सकता है आपका। तो हमारे सामने यहाँ से हमने दोनों का साइज पता कर लिया, ठीक है। हमारे प्रोसेस का साइज या लॉजिकल एड्रेस स्पेस या प्रोसेस का साइज, बात एक ही है, ये प्रोसेस का साइज ही तो है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू होते हैं हमारे पास में लॉजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय पेज साइज, डिवाइड बाय पेज
साइज। यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस स्पेस है हमारे पास में 2 की पावर 32 बिट्स, और यहाँ पे पेज साइज हमारे पास में 4 किलो, ये बिट्स है, ये बाइट नहीं है, ये हमारा 4 किलो बिट्स है, क्योंकि सारा हम बिट्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 4 किलो बिट्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन करनी है आपको और कुछ भी नहीं। 2 की पावर 32 और ये बिट्स में कन्वर्ट करोगे, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 बिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आने वाला है, यहाँ पे 2 की पावर 20। अब नंबर ऑफ पेजेस कितने पॉसिबल है, 2 की पावर 20, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट यहीं से अगर हम निकालें नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट पेज नंबर, तो यहाँ पे जो ये 2 की पावर 20 आए, ये जो 20 है, 20 बिट्स ही तो रिक्वायर है टू रिप्रेजेंट पेज नंबर, तो इसका भी आंसर मिल गया हमें 20 बिट्स। और नंबर ऑफ पेजेस कितने पॉसिबल है, 2 की पावर 20। ऐसे ही अगर नेक्स्ट वाला निकालें हम नंबर ऑफ फ्रेम्स, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम्स फिजिकल एड्रेस स्पेस या फिजिकल एड्रेस साइज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवाइड बाय फ्रेम साइज, डिवाइड बाय फ्रेम साइज। अब फ्रेम साइज इक्वल टू पेज साइज, बात तो एक ही है ना, क्योंकि हमारा पेजिंग में यही तो कॉन्सेप्ट होता है, जो फ्रेम का साइज है वो इक्वल टू होगा आपका पेज साइज के। तो यहाँ पे पेज साइज गिवन है 4 किलो बिट, तो यहाँ पे सेम यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस स्पेस हमारे पास में 2 की पावर 16 और फ्रेम साइज सेम हमारे पास में 4 किलो बिट्स। तो यहाँ पे सिंपली आपको कन्वर्ट करके सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12 बिट्स, बिट्स में हो गया कन्वर्ट। अब फाइनली हमारे पास में आ गया 2 की पावर 4। तो यहाँ पे इतने पेजेस पॉसिबल है, सॉरी इतने नंबर ऑफ फ्रेम्स पॉसिबल है इन दिस फिजिकल एड्रेस साइज। तो यहाँ पे 16 आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्रेम कितने आ गए, 16। अब नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट फ्रेम नंबर, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 आया है, तो ये 4 बिट्स के आपके फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट फ्रेम नंबर 4 बिट्स, तो ये भी निकल गया देखो। अब एक रहा आपका पेज टेबल का साइज, तो यहाँ पे पेज टेबल का साइज का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, नेक्स्ट अब फाइंड आउट करते हैं पेज टेबल का साइज। तो यहाँ पे पेज टेबल में एक्चुअल में क्या रहते हैं, आपके नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस या नंबर ऑफ एंट्री, तो वहाँ पे कितनी होने वाली है, जितने नंबर ऑफ पेजेस आपके लॉजिकल एड्रेस में, तो उतनी एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर पेज टेबल की बात करें, तो पेज टेबल में क्या रहने वाला है आपके पास में, एंट्रीज। तो पेज टेबल एंट्रीज कितनी होगी वहाँ पे, इक्वल टू पेज टेबल एंट्री इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन लॉजिकल एड्रेस, नंबर ऑफ पेजेस इन लॉजिकल एड्रेस पेज। तो नंबर ऑफ एंट्री कितनी होगी आपकी, जितने नंबर ऑफ पेजेस है उस लॉजिकल एड्रेस में, तो उतनी एंट्री मिलेगी। अब पेज टेबल का साइज क्या होगा फिर, तो पेज टेबल साइज, तो ये इक्वल टू होगा आपका नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू साइज ऑफ ईच एंट्री, साइज ऑफ ईच एंट्री, यही तो होगा। पेज टेबल का साइज क्या होगा, नंबर ऑफ एंट्री कितनी है उसमें, और नंबर ऑफ एंट्री कितनी है, जितने नंबर ऑफ पेजेस है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ एंट्रीज फाइंड आउट हो जाएगी हमारे पास में ऊपर। पेज टेबल एंट्री का मतलब है नंबर ऑफ एंट्रीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस। अब उसके बाद हम यहाँ पे पेज टेबल साइज फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एंट्री कितनी है और ईच एंट्री का साइज कितना है। अगर आपको एंट्री का साइज गिवन हो तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। मान लो आपको एंट्री का साइज नहीं गिवन, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पेज टेबल साइज
का सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ एंट्रीज, ये तो पता लग ही जाएगी आपको, जितने नंबर ऑफ पेजेस है, इनटू नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई फ्रेम नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स टू आइडेंटिफाई फ्रेम नंबर, तो फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करा दो नंबर ऑफ एंट्रीज को, तो वहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, पेज टेबल साइज। तो ये दो फॉर्मूले हैं पेज टेबल साइज को फाइंड आउट करने के। तो यहाँ पे अब गिवन क्या है, तो यहाँ पे हमें साइज ऑफ ईच एंट्री नहीं गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब फ्रेम नंबर यूज कर सकते हैं। फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए, तो पेज टेबल का साइज क्या आ जाएगा आपका, पेज टेबल साइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज। तो नंबर ऑफ एंट्री होगी आपकी, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो वो है 2⁻20 इनटू नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई फ्रेम नंबर, जो कि है 4 बिट्स। तो यहाँ पे 4 बिट्स चाहिए हमें, तो इंटू 4 कर दो। तो ये हमारे पास में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 MB आ गया, ये सॉरी 4 मेगा बिट्स, ये साइज आ गया। ये फाइनली आंसर आ गया हमारा पेज टेबल का साइज। तो इस तरह से इस टाइप का न्यूमेरिकल आपका आ सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग वाले कॉन्सेप्ट से। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए।